स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम के पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड जितना भी आप लोग का क्वेरीज़ है, जो बार बार आप लोगों के द्वारा कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है, जो FAQs है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उन सभी का जवाब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। और जितने भी आंसर्स होंगे वो कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस पर आधारित है और कमीशन का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, पिछले ईयर्स का, उस पर जितने भी आंसर्स हैं वो आधारित होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में, वो ये है कि क्या प्रेफरेंस बदल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि कमीशन का पिछले साल का रिकॉर्ड जब देखेंगे, खास करके CGL 1 और 2 का, BSSC CGL 1 और 2 का, तो वहाँ पर आपको बदलने का मौका नहीं मिला था। ठीक है, जो आप मेंस के टाइम भरे थे वही आपका फाइनल था, उसी पर अलॉटमेंट हुआ था। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि आपके द्वारा जो भरा गया प्रेफरेंस है वो फाइनल है। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। आगे है प्रश्न जो सबसे ज़्यादा ये भी काफ़ी लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि मेरा पहला प्रेफरेंस जो है वो टाइपिंग वाले पद का है, मुझे टाइपिंग नहीं आता, क्या मुझे दूसरा पद मिलेगा। देखिए, प्रेफरेंस का मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा पद का जहाँ पर बात रहता है वहीं पर प्रेफरेंस आपसे लिया जाता है। तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपका है वही थोड़ी आपको मिलने जा रहा है, जो आप परेशान हो रहे हैं कि देखिए आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं तो क्या होगा। प्रेफरेंस में नीचे और बहुत सारा पद है जहाँ पर आप एलिजिबल होंगे जिस पोस्ट के लिए, पहला को छोड़ करके वो पद आपको मिल जाएगा, बशर्ते उसके लायक आपका जो है मार्क्स होना चाहिए। तो पहले प्रेफरेंस को छोड़ करके नीचे के किसी भी पद के लायक आपका मार्क्स होगा तो वो पद आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे है कि मेरा पहला प्रेफरेंस नॉन टाइपिंग पद का है। ठीक है, जिसमें टाइपिंग नहीं है, मैंने टाइपिंग में यस किया है, क्या मुझे टाइपिंग देना होगा। देखिए, पहला पद आपका जो है वो नॉन टाइपिंग वाला है। आपका मार्क्स यदि उस नॉन टाइपिंग वाले पद के लायक है, जो पहला प्रेफरेंस है आपका, तो वही पद आपको मिल जाएगा। और वो पद मान लेते हैं आपको यदि नहीं मिलता है तो फिर आपका अगला प्रेफरेंस देखा जाएगा। मान लेते हैं कि सेकंड प्रेफरेंस आपका टाइपिंग वाला है। ठीक है, और यदि आप टाइपिंग में मान लीजिए यस किए हैं और टाइपिंग आप दे करके यदि पास किए रहेंगे तो पहला यदि आपको नहीं मिलता है तो सेकंड वाला मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यदि आप टाइपिंग क्वालिफाई किए रहेंगे तो नॉन टाइपिंग पद नहीं मिलने की स्थिति में टाइपिंग वाले पद के लिए आपका जो है चांसेस काफ़ी हाई रहेगा, मिलने का आपका चांस बनेगा। और यदि आप टाइपिंग नहीं दिए रहेंगे, फेल रहेंगे, तो सेकंड वाला जो प्रेफरेंस होगा वो भी आपका चला जाएगा, टाइपिंग वाला पद भी नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि उससे कम उसका कट ऑफ जाता है तो वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, आप यदि सेफ़ होना चाहते हैं, अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो यदि आप यस किए हैं तो जो है टाइपिंग आप दीजिए। यदि आप टाइपिंग पास करते हैं तो मान लीजिए पहला प्रेफरेंस आपका नॉन टाइपिंग वाला है भी, और यदि वो नहीं मिलता है तो आपका चांसेस जो है काफ़ी हाई रहेगा कि नीचे आपका यदि टाइपिंग वाला पद है तो वो आपको हो सकता है उसका मेरिट यदि कम जाता है तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे है मेरा पहला प्रेफरेंस कनीय लेखा लिपिक का है। ठीक है, जो एक नॉन टाइपिंग वाला पद है। और दूसरा राजस्व कर्मचारी का, मुझे राजस्व कर्मचारी चाहिए। काफ़ी लोगों का जो है इस तरह का है कि पहला प्रेफरेंस मेरा कुछ और है, सेकंड नंबर पे मेरा राजस्व कर्मचारी है और मुझे राजस्व कर्मचारी ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जहाँ भी प्रेफरेंस का बात है वो डिपेंड करता है आपका मार्क्स क्या आया है, आपका रैंक क्या है और आपका प्रेफरेंस क्या है। आप खुद से जो आपका प्रेफरेंस डल गया है उसी हिसाब से आपका मार्क्स क्या आता है, उसी हिसाब से अलॉटमेंट आपका होगा। खुद से ये चीज़ कैसे आप कह सकते हैं, या खुद से ये चीज़ संभव नहीं है कि आपको तीसरे नंबर का ही प्रेफरेंस चाहिए या चौथे नंबर का ही चाहिए। ठीक है, ये आपके मार्क्स के हिसाब से अलॉटमेंट के टाइम देखा जाता है। तो अलॉटमेंट के टाइम जो है आपके पहले प्रेफरेंस से देखा जाएगा अंतिम तक, और जहाँ आप फिट पाएंगे, ठीक है, उस पद को आपको जो है अलॉट कर दिया जाएगा ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए। ठीक है, अब आगे है मैंने टाइपिंग में नो किया है, ठीक, और प्रेफरेंस में टाइपिंग पद डाला है, क्या मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि आप नो कर दिए जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए आपको बुलाया ही नहीं जाएगा।
ठीक है, आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जब आपसे पूछा गया कि आप टाइपिंग जानते हैं या टाइपिंग देना चाहते हैं तो उसमें आप नो कर दिए, तो कैसे आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो टाइपिंग वाले पद के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे और ना ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि आप नो किए हैं और प्रेफरेंस में है तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइपिंग वाला जितना भी पद है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। भले ही आपके प्रेफरेंस में है, आपको वो नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर ही नहीं रहे हैं। तो बच गया अब नॉन टाइपिंग वाला पद या और भी कोई पद है, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। कोई दूसरा जो पद है उसके लिए जो है यदि आपका मार्क्स नॉन टाइपिंग वाला या किसी दूसरे पद के लायक होगा तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे है मेरा पहला प्रेफरेंस फिजिकल वाले पद का है। ठीक है, जिसमें फिजिकल है, यदि मैं फिजिकल में फेल हो जाता हूँ तो मुझे नॉन फिजिकल पद मिलेगा। देखिए फिर वही, यहाँ भी वही चीज़ है। पहला वाला आपका प्रेफरेंस फिजिकल का है, ठीक है, आप फिजिकल में फेल हो गए तो इसका मतलब है कि पहला वाले के लिए आप जो है पहला वाला का जो क्राइटेरिया था उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भले ही मार्क्स उस लायक आपका होगा, लेकिन एक क्राइटेरिया ये भी तो था कि फिजिकल भी उसमें पास होना है, जो पास होंगे उन्हीं को मिलेगा, तो वो आप फेल हो गए तो उसके लिए आप फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो अब नीचे का प्रेफरेंस आपका देखा जाएगा। ठीक है, नीचे आप जहाँ फिट बैठेंगे और यदि उसके लायक आपका मार्क्स है तो वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। अब आगे देखिए, मेरा पहला प्रेफरेंस फिजिकल वाले पद का है, ठीक है, और दूसरा प्रेफरेंस टाइपिंग वाले पद का है। काफ़ी लोगों का जो है ये भी है डाउट। तो पहला प्रेफरेंस जो है आपका फिजिकल वाले पद का है और दूसरा जो है टाइपिंग वाले पद का है। यदि मैं फिजिकल और टाइपिंग दोनों में फेल हो जाता हूँ तो क्या नॉन टाइपिंग वाला पद मिलेगा। तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, ऊपर से पहले प्रेफरेंस पे जब देखा जाएगा आपका तो फिजिकल वाला पद होगा आपका। आप फिजिकल में फेल हुए हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है। फिर सेकंड को देखा जाएगा, सेकंड में जब आपका देखा जाएगा तो देखा जाएगा कि उसमें तो टाइपिंग चाहिए, मार्क्स है आपका लेकिन उसमें टाइपिंग चाहिए, लेकिन टाइपिंग आप फेल हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। फिर तीसरे में आया जाएगा तो नीचे जहाँ भी आप फिट पाएंगे वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस सब के लिए जो है टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रेफरेंस का सीधा मतलब होता है एक से ज़्यादा पद जहाँ भी है, ठीक है, ऊपर से जो है नीचे की ओर आपको देखा जाएगा आपके मार्क्स के हिसाब से, जहां आप प्रेफरेंस में फिट पा जाएंगे उस पद को आपको जो है अलॉट कर दिया जाता है। तो यही होता है प्रेफरेंस का सिस्टम। तो आपके मार्क्स को देखते हुए, ठीक है, और आप जो ऑर्डर में जिस ऑर्डर में प्रेफरेंस डाले हैं उसको देखते हुए, और पहला प्रेफरेंस को लेकर के आप लोगों का जो इतना कन्फ्यूजन है उसके लिए इतना जो है टेंशन मत लीजिए। पहला में क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं, बहुत सारा पद है उसमें, ठीक है। पहला में आप डाले हैं टाइपिंग वाला और टाइपिंग आपको नहीं देना है या टाइपिंग आप फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले के लिए नीचे बहुत सारा पद है, उसके लायक आपका यदि मार्क्स होगा तो वो पद आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा यदि और भी कोई आप लोगों का डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं चैनल पे तो, और लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि उन लोगों को जो है काफ़ी मदद पहुंच सके, ठीक है, काफ़ी कुछ क्लियर उन लोगों का भी हो सके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।